बचपन से प्रधानी से लेकर प्रमुख के पदों पे, विभिन्न जिला पंचायत सभी पदों पे रहा, लेकिन मुझे कभी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जिसमें मैं सीना ठोक के कहता कि ये मेरा घर है, ये मेरा झंडा है, ये मेरी पार्टी है, जनसत्ता दल। आप सबको बड़े फर्क की बात होनी चाहिए। हर पार्टी अपना अपना लोगों को आगे बढ़ाती है। हमारे समाज के लिए, हमारे दल के लिए ये फख्र की बात है आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जनसत्ता दल का सैलाब उमड़ा हुआ है। हर व्यक्ति, हर वर्ग के लोग जनसत्ता दल से जुड़ना चाहते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ी बात है तुरंत न्याय, ईमानदार व्यक्ति। अगर संगठन में, संगठन चलाने के लिए बहुत ताकत, बहुत दिमाग लगता है। मैं विभिन्न संगठनों में रहा हूं, दिल्ली से लेकर प्रदेश के बहुत से संगठनों में। जिंदाबाद, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गोपाल भैया, जनसत्ता दल पार्टी, सब लोग अपने अपने स्थान पर, सब लोगों से अनुरोध है, सभी पदाधिकारियों से कि अपने अपने जगह पर स्थान ग्रहण कर ले। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हो गया है। हम सबके लिए बहुत ही हर्ष और उत्साह का यह दिन है महाखुशी का आज दिवस। जो अतिथि चरण रजधारी है, राजा भैया की निर्जय हो अभिलाषा यही हमारी है। बहुत बहुत सभी पदाधिकारियों का स्वागत। जितने भी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, जितने भी मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत। सब लोग आ जाइए, साथ में आ जाइए सर। हाथ लगवा लीजिए। धक्के कौन दे रहा है यार, देख करो यार। सब लोग सबकी फोटो आ जाती है। बदतमीजी कर रहे हैं यार भाई, थोड़ा इधर हो जा भाई। अरे यार तुम लोग बदतमीजी कर रहे हैं यार, कोई फोटो थोड़ी आ रही, सब लोग मंडल में कभी कहीं हो जाएगी, लेकिन होती रहेगी। दूसरा जो आप लोगों की एक बात आई है वो ये है कि पंचायत चुनाव, कई माननीय जिलाध्यक्षों ने ये बात रखी है। अरे हम मीडिया से पंचायत के चुनाव में हमारी भागीदारी अलग रो में जाइए आपकी बात। उसके पहले आपको भी कुछ काम करना होगा, और वो काम ये है कि हर जिले में अपने संगठन को खड़ा करिए, बूथ कमेटियों का चयन करिए। क्योंकि मान लीजिए आपने किसी प्रत्याशी की घोषणा करी, जिला पंचायत के सदस्य की घोषणा जिलाध्यक्ष करेंगे, लेकिन फिर जिम्मेदारी भी जिलाध्यक्ष की होगी। इस जिम्मेदारी से आप बच नहीं सकते। इसलिए बहुत सोच समझ करके, पूरी तैयारी के साथ, सही और कर्मठ व्यक्ति को और पूरा अपना संगठनात्मक ढांचा खड़ा करने के बाद फिर आप प्रत्याशी का रोल। हमारा नाम राजेश प्रताप सिंह है, जिला अध्यक्ष बरेली से आए और आज राजा भैया की वार्षिक सम्मेलन है। उस उपलक्ष्य में हम लोग पूरे प्रदेश से सब सारे जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष ये सब इकट्ठे हुए हैं।
सर, जैसा कि आज जो है 8वीं वार्षिक बैठक है और आगे पंचायती चुनाव भी, उसको लेकर के भी यहाँ किन अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है सर? मुद्दों अब हम लोगों को आज दिशा निर्देश दिए हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि आप लोग जाइए, जिलों पे लगे जाके आप जिला पंचायत सदस्यों को जो चुनाव लड़ाएंगे या प्रमुखों को जो चुनाव लड़ाएंगे, आप पहले पूरी तैयारी करिए। जब आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी तो आप निःसंकोच अपने जिला पंचायत सदस्यों को निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेंगे। उसके लिए हम लोग जाके अभी से तैयारी करेंगे और लगेगा उनके दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। सर, 2027 भी आगे आ रहा है, उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? उसको लेकर भी हम लोग की तैयारी, अब आज 8वां वार्षिक सम्मेलन हुआ, उसमें दिशा निर्देश तो मिले ही, हम लोग जाके लगेंगे, तैयारी करते हैं, तैयारी के हिसाब से जैसा होगा वैसे ही प्रत्याशी उतारेंगे। लड़ाने लायक प्रत्याशी होगा उसको लड़ाएंगे। बहुत सुंदर, मज़ा आ गया। रघुराज, हाँ, जनसत्ता जय रघुराज। हमारे जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आज बैठक में लखनऊ में आज चयन हुआ है और फिर से एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ जनसत्ता दल आगे अपनी राजनीतिक कूटनीतिक गतिविधियों के साथ आगे बढ़ेगा। हमारे कुंडा से विधायक 25 सालों से राजनीति के क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ने वाले माननीय रघुराज प्रताप सिंह ऐसे नेता हैं देश के जो जन सुलभ और जन सेवा जन संकल्प के तहत अपनी यात्रा को लेकर के जन जन तक पहुंच रहे हैं, गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं और उन लोगों की मदद करने के लिए जनसत्ता परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं जो गरीब और दबे कुचले लोगों को मजबूती के साथ उनके न्याय के लिए हमेशा खड़े रहने वाले हैं। और एक ही मंत्र है हमारे नेता का, हमारे रघुराज प्रताप सिंह जी का, कि जन संकल्प और सेवा के माध्यम से ही हम समाज की सेवा कर सकते हैं। इसलिए पहला मूल मंत्र जनसत्ता का यही है कि हम जन संकल्प और जन सेवा के माध्यम से बढ़ें, लोगों की छोटी मोटी चीज़ों में हम खड़े हों और तभी हम लोगों के संकल्प को और जन सेवा के संकल्प को जनसत्ता के इस जो बैठक है राजा जी भैया में कुंडा से आप कितने सालों से जुड़े हुए हैं? मैं माननीय राजा भैया जी से जब उन्होंने रामादेवी पार्क पर पार्टी का गठन का ऐलान किया तब उत्तर प्रदेश के इस लखनऊ शहर में, राजधानी में इतनी अपार जन भीड़ थी, उसी का मैं भी हिस्सा बना और आज मैं हमीरपुर ज़िले से आकर के एक मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता के रूप में मैंने 5-7 सालों से सेवा माननीय जनसत्ता के साथ में कर रहा हूँ। मेरा नाम शशि प्रताप सिंह है और मैं हमीरपुर ज़िले से आता हूँ, उस बुंदेलखंड से आता हूँ जिस बुंदेलखंड में का एक जिला राजा के हृदय में निवास करता है। क्योंकि जब हम प्रतापगढ़ में माननीय गोपाल भैया, पार्टी का वार्षिक बैठक थी पार्टी की और ये एक तरह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी के चुनाव के संबंध में ये कार्यकर्ताओं की बैठक आहूत की गई थी। पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के जिला अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी व सदस्य और पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के उनकी पूरी कार्यकारिणी इस कार्यक्रम में शामिल हुई और सब लोगों ने सर्वसम्मत से एक स्वर से माननीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को अगले कार्यकाल के लिए उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। सभी कार्यकर्ताओं की ओर से उनको बधाई दी गई और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आगामी पंचायत चुनाव और होने वाले आगामी विधानसभा के चुनाव को लेकर के पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि पार्टी का संगठन ब्लॉक स्तर पर और बूथ स्तर पर मजबूत कर लिया जाए। कार्यकर्ताओं की मांग थी कि जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत के चुनावों में भी पार्टी की भागीदारी हो। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया है कि वो पार्टी का संगठन मजबूत कर लें और अपने स्तर से प्रत्याशी का चयन कर लें, जिसको वो लड़ाना चाहते हैं पंचायत चुनाव में उसको लड़ाएं। इसके पहले संगठन की मजबूती होना आवश्यक है, बूथ लेवल तक संगठन मजबूत किया जाना आवश्यक है
और आने वाले विधानसभा की चुनाव की तैयारियों के दृष्टिकोण से भी पार्टी के संगठन को बूथ लेवल तक मजबूत करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। स्वयं उन्होंने आश्वस्त किया कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हुए कि वे आने वाले समय में पार्टी को मजबूत करने के लिए, पार्टी के सम्मान के लिए, पार्टी के स्वाभिमान के लिए, एक एक कार्यकर्ता के लिए दिन रात संघर्ष करते रहेंगे। ये बताइए, जैसे कि क्या कोई और लक्ष्य को दिया गया आप पे कि कितनी सीटों का जो है कम से कम लक्ष्य रखा जाएगा जिला पंचायत में? देखिए, सीटों का कोई लक्ष्य नहीं है। अभी तो मैंने आपको बताया ना कि अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश है कि पहले संगठन मजबूत करके और जिला अध्यक्षों की तरफ से एक सूची आएगी कि हम इनको यहाँ लड़ाना चाहते हैं, फिर उनको वहाँ देखा जाएगा कि वो कितने लोगों को लड़ने की आवश्यकता है, कितने लोग लड़ेंगे, कितने लोग नहीं लड़ेंगे। और विधानसभा जो 29 मार्च उसके लिए 27 उसके लिए क्या तैयारी? 2027 बहुत दूर है, उसका इंतजार कीजिए, आपको उसकी बहुत पहले सूचना मिल जाएगी कि पार्टी कितनी सीटों पर लड़ने जा रही है। मैं भी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। आज अधिवेशन में बुलाया गया था, अध्यक्ष जी का चुनाव हुआ, पुनः राजा भैया को अध्यक्ष बनाया गया पार्टी का। आज का कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या रूपरेखा तैयार हुआ इसके बारे में? आज के कार्यक्रम में वार्षिक बैठक की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव था। उन्होंने निर्देशित किया कि आगामी पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक आज से कार्यकर्ता कमर कस ले तैयारी शुरू कर। और इसमें क्या निर्णय लिया गया पंचायती चुनाव के लिए? जो जिलाध्यक्ष जितनी अच्छी तैयारी करेगा अपने क्षेत्र में बूथ लेवल से, ग्राउंड लेवल से, वो उसको इतना ही प्रतिनिधित्व दिया जाएगा कि अपने पंचायत प्रत्याशी लड़ाए। ऐसे प्रत्याशी नहीं लड़ाए जाएंगे जो रूट पे काम न किया हो, सीधे थोप दिया जाए। और अगले 27 के चुनाव के लिए क्या निर्णय लिया? पहले पंचायत, फिर 27। मतलब उसके लिए कुछ रूपरेखा नहीं तैयार हुआ? इसमें तैयार है, जो बूथ लेवल से पंचायत लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक जो कार्यकर्ता तैयार होगा, उन्हीं में से 27 की विधानसभा में चुन करके जाएंगे जब से स्थापना हुई। हाँ, अच्छा। मैं माननीय अध्यक्ष समीर से थैंक यू। आज जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की वार्षिक बैठक थी, सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी एवं जिला कार्यकारिणी की, और सभी लोगों ने मिलकर आज पुनः राजा भैया को अपना अध्यक्ष चुना है। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज की वार्षिक बैठक थी। आज इसमें क्या निर्णय हुआ? आज का निर्णय सब जिला अध्यक्षों की बैठक थी और पंचायत चुनाव को लेकर इस पर कुछ चर्चाएँ की गई हैं। इस पर सभी जिला अध्यक्षों को ये निर्देशित किया गया है कि अपने क्षेत्र में जो है तैयारी करें पंचायत चुनाव की, उसके बाद फिर प्रत्याशी मैदान में उतारें। पंचायत चुनाव में कितने सीटों के लिए वो किया गया? जिला अध्यक्ष सब इसको भी डिसाइड करेंगे, सब लोगों को जाएंगे, इसके बाद डिसाइड होगा कि कितने सीटों में लड़ेगी, कौन प्रत्याशी होगा, ये सब बाद में डिसाइड होगा। 27 का इलेक्शन के लिए क्या निर्णय हुआ? कुछ हुआ? 27 के इलेक्शन में पूरी जोर शोर से तैयारी जनसत्ता दल की, और हो सकता है कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार भी जनसत्ता दल अपनी बनाए। अपना जो है, जैसे जनमानस को क्या कहना चाहेंगे इस पार्टी की तरफ से? जनमानस को तो हमारा सेवा नीति का भाव है। हम शुरू से कहते हैं कि राजनीति नहीं सेवा नीति, वही जनमानस के साथ है कि हमेशा सेवा के लिए जनमानस की। धन्यवाद। इंदिरा गांधी संस्थान गोमती नगर में जनसत्ता दल का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का गठन हुआ, आज पूरे उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के बीच में जो सर्वसम्मत से पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया को चुना गया। सबसे पहले मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे ही आदरणीय राजा भैया का आशीर्वाद हम सबको बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलता रहे। और अभी जो आने वाले समय में हम लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से निर्देश हुआ कि हम सब लोग जनता की सेवा करें
और राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानकर राष्ट्र विरोधी शक्तियों के विरोध में जनसत्ता दल सोशल मीडिया के माध्यम से और जमीन पर उतरकर आंदोलन करे, ये हम लोगों का उद्देश्य है। और माननीय राजा भैया तो एक राजा होते हुए भी एक कुशल जनसेवक हैं और वो राजनीति नहीं बल्कि सेवा नीति से चलते हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर हम लोग भी प्रयास करते हैं कि चलकर इस जनसत्ता दल को। अच्छा, जो अभी पंचायत चुनाव आने वाला है उसमें क्या निर्णय हुआ आप लोगों का? पंचायत चुनाव में जो भी पदाधिकारी बूथ स्तर पर अपनी कमेटी को मजबूत करके दिखाएगा, ऐसे जिलाध्यक्षों को, ऐसे पदाधिकारियों को चुनाव लड़ने की छूट दी जाएगी। अब रही बात ये कि चुनाव लड़ना जो है बहुत बहादुरी नहीं है। हम तो खुद ही जनता की सेवा करते हैं और जनता जब हमको आदेश करेगी, हमारी कार्यकारिणी में सम्मिलित होकर भारी से भारी संख्या में हमको ताकत देगी, हम अपने आप चुनाव में लड़कर और जीतेंगे। वो चुनाव जिला पंचायत का हो चाहे विधानसभा का हो, हम सब लोग सेवा नीति से काम कर रहे हैं। जी, अपना परिचय। मैं भानु प्रताप सिंह, मैं प्रतापगढ़ का किसान विंग का जिला अध्यक्ष हूँ और माननीय राजा भैया का एक सेवक हूँ और प्रयास करता हूँ कि किसानों की आवाज़ समाज में बुलंद करता रहूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय जनसत्ता, जय जनसत्ता, जय रघुराज। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आज सर्वसम्मति से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया जी को दोबारा से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है और 2026 पंचायत चुनाव और 2027 विधानसभा चुनाव की चर्चा हुई। जनसत्ता दल पूरी ताकत से पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगा, भाग लेगा और एक माह के भीतर जिन जिलों में संगठन तैयार नहीं है, वैसे तो हर संगठन हर जिले में है, अगर कहीं तैयार नहीं है या निष्क्रिय है तो उसमें दोबारा सक्रिय करा के और कर दिया। ये जिला पंचायत में कितने सीटों का लमसम लक्ष्य रखा गया है? जिला पंचायत में अभी सीटों का कुछ निर्धारित नहीं है, कितनी सीटों का होगा अभी तो उसका समीकरण बाकी है, परिसीमन बाकी है, तो अभी समय है उसमें। पार्टी के तरफ से कुछ रखा गया होगा आपके पास लक्ष्य की? पार्टी की तरफ से निर्देश नहीं है। जिन जिन सीटों पे हम मजबूत होंगे, जिन जिन सीटों पे हम मजबूत होंगे वहाँ प्रत्याशी करेगा, जनसत्ता करेगा और हम जीत हासिल करेंगे। अध्यक्ष जी की तरफ से क्या निर्देशित किया गया आप लोगों को? अध्यक्ष जी की तरफ से निर्देशित है यूथ को, युवा पोस्ट को और सभी पोस्टों को हर जिले में संगठन को मजबूत करें, जहाँ संगठन निष्क्रिय है वहाँ उसको सक्रिय करें, जहाँ अधूरा है वहाँ उसको पूर्ण करें और ये सब विकास होने एक महीने के भीतर संपन्न हो। विधानसभा का क्या लक्ष्य है आप लोग? विधानसभा की तैयारी है हमारी 2027 में, लेकिन विधानसभा से पहले अभी पंचायत चुनाव में बता पाएंगे आपको। विधानसभा चुनाव में थोड़ा दूर है लेकिन हम लड़ेंगे, हमारी पार्टी लड़ेंगे। अब बूथ स्तर पर के लिए क्या निर्णय किया गया आप लोगों के लिए? बूथ स्तर पे हर बूथ पे तैयारी होगी, हर बूथ पे हमारे कार्यकर्ता होंगे, पूरा अध्यक्ष होगा। जब हम बूथ से मजबूत होंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बूथ स्तर पे हमारी तैयारी आज से शुरू होगी। ठीक है, थैंक यू। परिचय दे दीजिए, अपना परिचय बताइए। मैं बलबीर सिंह राजावतु, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा जनसत्ता। ठीक है। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुने गए हैं। ये हमारे पिता तुल्य महाराज हैं और हम लोग चाहते हैं कि संगठन का नेतृत्व इन्हीं के हाथों से हो। सब को बड़ी एक तरह से सब समाज को लेके जो चलने वाला व्यक्ति हो वो हमारे लिए ही भगवान के समान, तो हम उन्हीं को चाहते हैं कि वो हर बार। ये संगठन में आप कब से जुड़ी हुई? मुझे लगभग 4 जो है वो बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी में एकता का एक जो परचम है वो हम लोग फहराए हुए हैं, जो कि आप देख भी चुके हैं। ना कोई जातिवाद है, ना कोई छोटा बड़ा है, ना कोई पदाधिकारी है कि ये जिलाध्यक्ष है, ये प्रदेश है, ये राष्ट्रीय है। सभी लोग मिलकर इस पार्टी के लिए काम करते हैं और मेरा भी सभी लोगों से एक ही निवेदन मैंने किया है जो कि वृक्ष हमारे राजा भैया पिता तुल्य भैया, जैसे वृक्ष होता है वो एक होता है और उसकी जड़ जहाँ तक फैलती है विकास होता है और पत्ते उसमें लगते हैं, तो हम लोग पत्तों के स्वरूप में वृक्ष हमारे राजा भैया पिता तुल्य भैया महाराज
एक पेड़ के पत्ते बनकर मिलकर देंगे छाया साथ। नहीं रूठना एक दूसरे से, ये है कि किसी ने कुछ कह दिया तो रूठना मना। हम लोगों को एक होके काम करना है, एक अकेली उंगली नहीं दिखाना, एक उंगली मैं हो जाती है, हमको मुट्ठी बन के काम करना है, तभी इस संगठन को हम भारत में नहीं पूरे विश्व पटल पर विख्यात कर पाएंगे। और यही बस शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को मान देती हूँ। जय जनसत्ता, जय जय श्री गणराज। नंबर देते पूछो सर, आज जो प्रोग्राम हुआ है राजा भैया के उपलक्ष्य में उनको वापस अध्यक्ष बनाया गया है राष्ट्रीय, उसी के बारे में बताइए, इंट्रोडक्शन देते हैं। केवल ये कार्यक्रम आज का नहीं है, हमारे राजा साहब 8 सालों से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जो पार्टी की प्रक्रिया होती है, जो पार्टी का एक प्रोटोकॉल होता है, हर वर्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। आज जो हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों के, प्रदेश पदाधिकारियों की, जिलाध्यक्षों की मीटिंग थी, उसमें सर्वसम्मत से आज राजा भैया जी को पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। और ये इसमें जैसे आगे पंचायती चुनाव आ रहे हैं, उसके लिए क्या निर्णय हुआ? बिल्कुल, वो आप सब लोग देख भी रहे थे, और राजा साहब ने अपने वक्तव्यों में भी कहा है कि हमारी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक 2027 में विधानसभा के चुनाव में अहम भूमिका निभाएगी। नहीं, इसमें पंचायत चुनाव में पंचायत चुनाव अगले साल है। हाँ, तो उसमें कितने सीटों का लक्ष्य लमसम रखा गया है? तो उसी सत्र में निर्धारित होंगे। लक्ष्य जब चुनाव आते हैं, आने से पहले वो चीज़ें हो जाती हैं। अभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपनी तैयारी करें। बूथ स्तर पे काम करने के लिए क्या क्या निर्णय दिया गया? आज से नहीं, हम लोग 8 सालों से कर रहे हैं, लेकिन और ताकत से और ऊर्जा से बूथ स्तर का गठन करना है और बूथ स्तर को मजबूत करना है। किसानों के लिए इस पार्टी ने क्या रखा हुआ है? किसानों के लिए एक राज्य जनसत्ता दल लोकतांत्रिक एक ऐसी पार्टी है, चाहे किसानों के लिए बैरिकेडिंग की रही हो, चाहे इस तरह के उनको जो उनके दुर्घटनाएं होती हैं उसको डबल करने की बात रही हो, ये केवल राजा भैया जी ने 2022 के चुनावी अपने पत्र में कहा था। क्या इनके विधानसभा घोषणा पत्र में क्या किसानों के लिए विशेष तरह से कुछ पैकेज दी जाएगी? राजा भैया जवान, किसान और विद्यार्थियों के लिए सदैव चिंतित रहते हैं, शिक्षा के लिए सदैव चिंतित रहते हैं, किसानों के लिए, क्योंकि आपको पता होगा राजा साहब एक खुद जैविक कृषि करते हैं। जब आप कभी बेती जाएंगे तो घर के सामने वहाँ जैविक खेती होती है, जो स्वयं करते हैं, स्वयं देख रेख में करते हैं। तो हमको लगता है कि ऐसा जमीनी स्तर का राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलना बड़ा मुश्किल है, और वो हमेशा जवानों के बारे में, केवल जनसत्ता दल ही एक ऐसी पार्टी थी, ऐसा दल था जिसने 2022 के घोषणा पत्र में अगर हमारे सेना के जवान शहीद होते हैं तो उनको 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा किया था। अपना परिचय देते हुए थोड़ा। मैं नरेंद्र सिंह फौजी, प्रदेश महासचिव, सैनिक प्रकोष्ठ, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक उत्तर प्रदेश। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है आज का प्रोग्राम जो था उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, उसके बाद मैं पूछता हूँ। देखिए, मेरा नाम कुंवर भूपेंद्र सिंह है। हाँ, प्यार से लोग बॉबी कहते हैं। मैं बाराबंकी का रहने वाला हूँ, और जो हमारा परिवार है जनसत्ता परिवार, उसकी बाराबंकी की जिम्मेदारी भी मेरे पास है। और ये बैठक नहीं थी, ये परिवार का एक भोज था, मान लीजिए परिवार का एक, वो आपस में बैठ के एक मीटिंग नहीं, एक सलाह करना था कि आगे हम लोगों को क्या करना है। उसमें हमारे परिवार के मुखिया थे, छोटे से बड़े से सारे सदस्य थे। हम लोगों ने 2027 को एज ए चैलेंज लिया है। कितने सीटों का आप 2027 में चैलेंज लिया हुआ है? देखिए, सरकार बनाने का चैलेंज लिया है, तो ये मान के चलिए जहाँ तक है कि सारी सीटों पे हम उतरेंगे, और जो पिछले उतरे थे उसमें अच्छा परिणाम हमें मिला था। अभी आपका जो पंचायत चुनाव आ रहा है उसके बारे में आपका क्या निर्णय है? क्या निर्णय हुआ यहाँ पे? यहाँ पे ये निर्णय हुआ है कि हम इलेक्शन जहाँ भी लड़ेंगे दमदारी के साथ लड़ेंगे, दिखावे के लिए वोट काटने के लिए नहीं लड़े हैं, न आज तक लड़े हैं। जहाँ हम लड़ेंगे, पंचायत चुनाव भी लड़ेंगे तो पूरे दमदारी के साथ लड़ेंगे। पंचायत चुनाव में कितने सीटों का लक्ष्य होगा लमसम आप लोगों का? फिर मैंने आपसे बताया कि सरकार बनाना है मुझे, तो वो सारी सीटों पे हम लड़ेंगे, और ये मान के चलते हैं पूर्ण बहुमत से हम खड़े हो। थैंक यू। मैं आनंद देव पांडे और मुंडा बाबागंज विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूँ। और आज जनसत्ता दल की बैठक, जिसमें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हुए हैं, पार्टी की संगठन की बैठक है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है,
और आने वाले 2027 के चुनाव को लेकर के ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण ली गई है। सभी पदाधिकारियों के सभी लोग जो है अपने अपने ज़िले में ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जाए और जनसत्ता दल 2027 में चुनाव लड़ेगा। किन मुद्दों पर चर्चा होनी है इस बैठक में? पार्टी संगठन की मजबूती के लिए गांव-गांव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो कार्य है वो जन जन तक पहुँचे, उनको बताया जाए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। तो इससे गांव-गांव तक जनसत्ता दल के सभी कार्यकर्ताओं को जोड़ने का और संगठन मजबूती करने के लिए 2027 चुनाव की तैयारी की। देते हुए विराज ठाकुर, जिला अध्यक्ष जनपद चौक। आज का जो जनसत्ता दल तांत्रिक दल का जो 8वां वार्षिक बैठक है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये वार्षिक बैठक जो हर वर्ष होती है और ये 8वां वार्षिक बैठक इसलिए है कि सामने जिला पंचायत का चुनाव है और पार्टी पूरी सक्रियता के साथ मैदान में उतरेगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने का हमारा लक्ष्य है। उसके बाद 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उस जिला पंचायत चुनाव के बाद से हम आगामी विधानसभा की भी रणनीति बनाएंगे। अच्छा भैया, कितने सीटों का लक्ष्य है इस समय आप लोगों का लमसम? देखिए, हम तो चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतें, लेकिन कम से कम पूरे प्रदेश में जिला पंचायत कम से कम 100 सीटों पे जीतने का लक्ष्य हमारा है। कम से कम छोटे स्तर का जो चुनाव है इस पर हम अपनी पकड़ ज़मीनी रूप से मजबूत करें, बनाएं और हम जिला पंचायत स्तर पर अपनी ताकत से चुनाव लड़ें और हम चुनाव जीतें। अच्छा, इसके बाद जब 27 का इलेक्शन आ रहा है उसकी भी तैयारी आप लोग कैसी है? बिल्कुल, इसी जिला पंचायत चुनाव से हम 27 के इलेक्शन की पूरी रणनीति बनाने वाले हैं। हमारी जब सीटें आएंगी हम ज़मीन पे मजबूत हो जाएंगे। इस बात की चर्चा जब प्रदेश तक पहुंचेगी कि हमारी 100 सीटें निकली हैं, हम प्रभावी हैं, तो हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में थोड़ा सा आप चर्चा कर दीजिए, लोगों में जो बातें जाएगी। जनसत्ता दल का जो निर्माण हुआ है, बेसिकली ये हमारा दल जो है ये किसानों के लिए, किसानों की आवाज़ उठाने के लिए माननीय राजा भैया जी ने इस दल का निर्माण किया है। देखिए, जातिगत तमाम दल हैं, जैसे ओपीजी है वो अपने जात की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी वो जात और धर्म विशेष की बात करती है, संजय निषाद जी हैं, तमाम दल हैं, भारतीय जनता पार्टी है जो हिंदुओं की बात करती है, समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की बात करती है। तो कोई ऐसा दल नहीं है जो किसानों की बात करे। किसान कहीं न कहीं किसानों के मुद्दे छूट जाते हैं जातिगत राजनीति में और दलगत राजनीति में। किसानों के जो बेसिक मुद्दे हैं वो छूट जाते हैं। उनको समय पे सिंचाई की व्यवस्था मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही, उनको समय पे खाद बीज मिल पा रहा है कि नहीं मिल रहा, कितने किसान आत्महत्या किए, कितने किसानों का गर्मी में फसल बर्बाद हुआ, आगजनी हुई, बहुत सारी समस्याएं किसानों की होती हैं। और तो इन्हीं मुद्दों के उस पर राजा साहब ने इस पार्टी का निर्माण किया ताकि किसानों तक हम अपनी पकड़ मजबूत कर सकें और हम आगामी चुनाव में मजबूती के साथ। किसान मजदूरों से आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो किसानों से आह्वान करेंगे कि आप तमाम दल के लोगों को आपने वोट किया है, तमाम जातिगत दल पे आपने वोट किया है, लेकिन आपकी आवाज़ हमेशा दबाई गई है। तो कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हैं कि जैसे पश्चिम में आप देखिए किसानों की आवाज़ उठाने के लिए तमाम किसानों के संगठन बने हुए हैं, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। किसानों की आवाज़ कभी किसी को उठाते आपने बड़े पैमाने पर नहीं देखा है। तो जनसत्ता दल के माध्यम से किसान अपनी आवाज़ को उठा सकता है। माननीय राजा साहब के माध्यम से लोग अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। धन्यवाद। सिपाही हैं, जो आदेश होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उसी के लिए हम लोग इकट्ठा हुए वार्षिक बैठक में। किन मुद्दों पर चर्चा होती है बैठक? अब अभी तो चल रही बैठक, जिस पे विचार होगा बताया जाएगा। 2027 चुनाव को लेकर क्या प्लान है? प्लान तैयारी फुल चल रही है, इसीलिए बुलाया गया। जमीनी स्तर पर कार्य स्टार्ट हो चुका है? काम तो चल रहा है। सर, अपना परिचय देते हुए। मेरा नाम मोहम्मद नशीम, मैं जामू से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कमेटी है हमारा, और मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे महासचिव जी, हमारे गोपाल भैया जी का जो निर्देश होता है उसी का हम लोग पालन करते हैं और उसी परफेक्ट में हम लोग आए। वार्षिक बैठक है यहाँ और विधानसभा की तैयारी तो हमारी पहले से भी चल रही थी और अभी भी चल रही है। आने वाले 27 में मजबूती से हम लोग लड़ेंगे चुनाव, और चुनाव में ईश्वर ने चाहा तो अब की बार अच्छी सीटें आएंगी हमारी। कितने सीटों का लक्ष्य है आप लोगों का? लक्ष्य तो हमारा ये तो चुनाव है, लेकिन कुल मिला करके और बाकी उनका कार्य है, कितना बड़ा लक्ष्य क्या है, बाकी हम लोगों कार्यकर्ता हम उस हिसाब से हम लोग मेहनत करेंगे और अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जिताने की कोशिश करेंगे। आज पार्टी का 8वां वार्षिक बैठक है,
किन मुद्दों पर चर्चा होनी है? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक लिए हैं। यहाँ से लोगों को निर्देशित किया जाएगा कि बूथ स्तर पर हम लोग अच्छी से अच्छी मेहनत करें, जिससे पार्टी का विस्तार आगे बढ़ सके, सही से हमारी पार्टी का विकास हो। 2027 में आने वाले चुनाव के लिए यहीं से हम लोग चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? चुनाव के लिए यहीं से हम लोग चालू कर देंगे तैयारी। बूथ स्तर लेवल पर जाके लोगों से मिलना, गांव स्तर पर पार्टी के बारे में लोगों को बताना, जानकारी देना, अपनी बात लोगों के बीच में जाकर 8वें वार्षिक बैठक में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जैसा कि हमारी पार्टी 2018 में 30 नवंबर को उसकी पार्टी का गठन हुआ था, तो उसी को लेकर